सी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जाएगा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस पिंजरे को सभी ने मिलकर पाला पोसा प्यार से, जिस पिंजरे को सभी ने मिलकर पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब पिलाया, खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा प्यार से, तेरे होते होते नीचे इसे सुलाया जाएगा, तेरे होते होते नीचे इसे सुलाया जाएगा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुझे पता क्या कुछ होना है, फिर भी क्यों नहीं सोचता, मुझे पता क्या नहीं सोचता, मूर्ख है दिन आ ही रहा जब पड़ा रहेगा सोचता, हीरा जन्म गवा करके फिर पाछे तू पछताएगा, हीरा जन्म गवा करके फिर पाछे तू क्या? पछताएगा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सगे संबंधी सारे तेरे रहना चाहते साथ में, सगे रहना चाहते साथ में, पूछ बिना नहीं करते में, पूछ बिना नहीं करते कुछ भी, तू ही था हर बात में, तेरे भी पूछे बिना ये सारा काम चलाया जाएगा, तेरे पूछे बिना ये सारा काम चलाया जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रोएंगे थोड़े दिन सब सब, भूलेंगे तेरी याद को, रोएंगे थोड़े दिन तब सब, भूलेंगे तेरी याद को, ज्यादा से ज्यादा फिर तेरा करवा देंगे श्राद्ध वो, ज्यादा से ज्यादा फिर तेरा करवा देंगे श्राद्ध वो, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। बोल जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे
यहीं जलाया जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जाएगा। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन, और बहुत ही भावुक दृष्टि से, जैसे भावावेश में, एक भावावेश होता है जिसमें क्रुद्ध हो जाता है व्यक्ति, एक भावावेश होता है जो खो जाता है व्यक्ति। ऐसे लग रहा था जैसे आप बोलते बोलते भावों की उस गहराई में उतर चुके हैं, और आवाज मुंह से नहीं आ रही, आवाज कहीं हृदय की गहराइयों से आ रही है। ये इसी इसी संदर्भ में एक भजन की दो पंक्तियां कहकर आपकी इस निष्ठा को, आपके इस भजन के द्वारा जो बताया गया है कि ये तो होना ही है, इसे तो स्वीकार कर लो। ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया है, और ये जितनी भी हमारी रस्में हैं, ये तो होनी ही है। यही हो, सबके साथ हुआ है, हमने भी किया, इसलिए हमारे साथ भी होगा। तो दो पंक्तियां कहकर आगे भजन के लिए आमंत्रित करूंगा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। हमने कहा कि ये हीरा मोती की तरह से हमारा जीवन है। हीरा मोती तो फिर भी कीमती हैं, उनकी तो कोई कीमत हो सकती है, पर ये जीवन तो अनमोल है भाई, इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। और इस अनमोल अनमोल है, इसलिए इसलिए हमारे बोल जो है लौकिक हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसे अनमोल समझ लेंगे, तो फिर हमारी मन बुद्धि इंद्रियां उस तत्व को, उस भाव को ग्रहण कर लेंगी, जिस भाव की ग्रहता के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब समय है निवेदन करने का, कुलदीप जी से या रामतार गुप्ता जी से, कि गुरुदेव भगवान का प्रवचन लगाएं। और ये इनसे निवेदन है, चंद्रमोहन जी आप हमारे से नाराज हो क्या? नहीं सर, आपसे नाराज होना तो भगवान से नाराज होना है, ऐसे नहीं कैसे भाई, संभव है। फिर हम उदास हो जाते हैं, आप नहीं मिलते तो उदास हो जाते हैं भाई। मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, मैंने कुलदीप जी को कोई बात नहीं, एक्सप्लेन जो कर दी। परिस्थितियां बीत गई, भगवान तुम्हें तुम्हारे को स्वस्थ रखे, परिस्थितियों से परिस्थितियों में भी आप अनुकूल बने रहें। ये हमारी आपके को जो है बहुत सारा शुभकामनाएं है। पर अब धन्यवाद। ठीक है, तो आप जुड़ते रहें, जी अच्छा जी, लगेगा। बिल्कुल। स्वामी जी, ये मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ चंद्रमोहन छाबड़ा जी नहीं जुड़े हुए, एक छाबड़ा जी और जुड़े हैं। कौन है वो? गीता छाबड़ा जी, वो भी आज जुड़ी हैं बहुत देर के बाद। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों जुड़े हैं। इनका भजन आज हुआ है, गीता छाबड़ा जी का भजन परसों होगा। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गीता जी। जय गुरुदेव बहन जी, जय गुरुदेव। हाँ जी। जय गुरुदेव जी। स्वामी जी की आज्ञा हुई है, अभी हमारा समय है आज गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी सुनने का। और आज हम श्रवण करने जा रहे हैं लखनऊ प्रवचनों भाग 3। ऐसी जगह थी जहाँ कोई परेशानी नहीं थी। और कारण क्या था? मन का जगत से संबंध नहीं था, क्योंकि मन सोया था। तुम नहीं सोए थे, ये भी समझना है। जैसे केवल आंख बंद करूं तो तुम, जैसे लक्ष्मण ने परशुराम को कहा था ना, परेशान हो रहे थे, ऐ बालक स्वयं कर, तो कहते हैं जी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, मूंदहु आंख कतौ को नहीं, आंखें बंद कर लो, मैं दिखूंगा नहीं। मुझे हटाने के बजाय क्यों कहूं तुम सब लोग यहां से हट जाओ, तुमसे देख के जलता हूं, तो तुम कहो महाराज जी आंखें बंद कर लो। इतनी खोखट करने के बजाय, तो इसी तरह से तुम अपनी आंख बंद कर लो, रूप गया
पर कभी कभी आंख बंद करी पर देखा हुआ मन जो है वही। इसलिए मन जब बंद हो गया, आंख जैसे बंद हुई आसान है, कान जरा बंद करने में कठिनाई है, और जबान भी बंद कर लो, दिल तो करेगा बोल दे। कई बार मना करो नहीं बोलो तो मन ही नहीं मानता। अब मन ही ना होगा तो मन क्या करेगा? मन बोलने को करता है, सोए हो अब क्या बोलोगे, कैसे लड़ोगे, कैसे कहोगे, कैसे हाथ उठाओगे? गहरी नींद में सब विषय समाप्त हो जाते हैं और कोई दुख तुम्हें नहीं होता। देख, केवल दुख तक ले जाता है मन, और इंद्रियां विषय तक ले जाती हैं। इसलिए संसार में जोड़ने वाला मन है और ब्रह्म में पहुंचाने वाला अमन है। इसलिए वहां मन की तत्र न चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो। परमात्मा में आंखें नहीं जाती, आंखें तो यहाँ जाती हैं। आंखें बंद कर ली, आंखें आत्मा में गई क्या? कहते नहीं, आत्मा में नहीं गई आंखें, पर जहां जाती थी वहां बंद हो गया। मन नहीं कभी परमात्मा में जाता, ध्यान रखना। मन जहां जाता था वहां से जाना बंद कर दिया, बस। मन जब कहीं नहीं जाता तो तुम कहीं नहीं जाते, क्योंकि कहीं तुम मन में बैठ कर जाते हो। एक संत कहते थे, अहंकार होता है ना, अहंकार, कार तो जानते ही हो ना, कार तो जानते हो ना, ये अहम एक कार है जिसमें तुम बैठ के जाते हो। अहम कार, अहम ही एक कार है जिसके बिना तुम कहीं सफर ही नहीं कर सकते। अहंकार गया, यात्रा खत्म। फिर क्या होगा? सा काष्ठा सा परागति, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानी। ठीक दूसरा उल्टा करो। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर गई, कहीं नहीं जाती, जाना बंद है। तो साइकिल न जाए, कार न जाए तो पैर से जाते हो, इसको पैर गाड़ी भी बोलते हैं। आजकल कई लोग कहते 11 नंबर की बस। यदि ये ना हो तो क्या करोगे? तो जाने के लिए कुछ तो चाहिए। इसलिए यदा पंचावतिष्ठन्ते, जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर जाएं, न देखें न सुने न कोई इच्छा, और मन क्या करे? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, साथ में मन भी ठहर। क्योंकि आंखें ठहर भी जाए मन मानता नहीं, जबान रोक भी लो मन कहता है मंत्र सुनाऊं। मंत्र जानते हो ना? हाँ, आप अच्छे मंत्र जानते। मंत्र जैसे सुनाए तो फिर वो मंत्र जो है सिर चढ़ के बोलता है। ये मन रुकता नहीं है, बोलता है, देखता है, और नहीं अंदर ही अंदर सब याद करता है। तो जहाँ इंद्रियां विषय को त्याग दें, जहाँ मन विषयों की कल्पना न करे, मन विषयंते रोकनो शमते ही कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो दम भाषत बुधवीर। थोड़ी देर इंद्रियों को विषय से तो आराम करो। एक ध्यान में मैं रेस्ट बताता था ना, आंखें ढीली कर दो, कान सुनने की इच्छा छोड़ दो, आवाज आए आ जाने दो, क्योंकि इसमें तो ढक्कन दिया भगवान ने आंख में, कान में ढक्कन दिए ही नहीं। आंख तो चाहो यूं बंद कर लो। अब कोई तुम गाली दे रहे हो, कोई कहे तुम कान बंद कर लो। मूंदो आंख कतऊ को नहीं, ये तो समझ में आता है। पर कोई कहे मूंदो कान सुनऊ को सुनाई, वो जबरदस्ती आ जाती है। तब धैर्य रखो, मन से कहो तो तुम शांत रहो, जैसे सुना ही नहीं, अनसुनी कर दो। सुनते हुए अनसुनी कर दो। कल मैंने बताया था ना, वो कंडक्टर ने हमें बहुत कुछ बोल लिया, मजा आ गया। क्या है? मन में थोड़ा शांति हो, शम, मन में शम, शम से ही कहा मन बराबर बना रहे, शम। अच्छा बोले तो
जरा तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम खुद ही, हाँ स्वामी जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये छलांग लगा ले, तो मैं ये गा लेता हूँ, नाच लेता हूँ, और मैंने तो ये टॉप कर दिया। जरा सा एक सुई छुआ जी, कैसेट बजने लगा। जरा सा दीदी माँ की कोई प्रशंसा करे चुप रहती है, कोई कहे तुम्हारा ये प्रवचन हुआ, वो फलाना हुआ, सुनती है। और हमारी कोई कर दे तो हम सारे पन्ने अंदर जो पढ़ के सब सुनाएंगे। हाँ मैं वहां गया था, इतने लोग, मुझे ऐसे लोगों ने, सम नहीं रहे। और जरा सा बुरा कह दो, और उसने ये और ये है, फलाना है, सम मतलब मान अपमान, अच्छा बुरा बोला, मन में कुछ नहीं, मन में समता। इंद्रियों को रोक लेना, विषयों में नहीं, मन में सम रहे। अबुद्धि न विचेष्टते, अबुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती। चेष्टा माने कोई जवाब देने की, बदला लेने की, कुछ प्रतिक्रिया नहीं है, बुद्धि चेष्टा नहीं करती। ऐसे अब इससे ज्यादा और क्या है तुम्हारे पास? देखो इंद्रियां है, मन है और बुद्धि है। अब बुद्धि कोई चेष्टा नहीं करती तो आत्मा में कोई चेष्टा हो ही नहीं सकती। चेष्टा बुद्धि में होती है और आत्मा बुद्धि से प्रभावित होती है। तो जब बुद्धि चेष्टा नहीं करती, इसी तरह के अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। कर्ता, कर्ता जानते हो, कर्ता अभी बड़ा गहरा अर्थ है। हाथ से करने का ही नाम कर्ता नहीं है, श्रोता भी करता है, वक्ता भी करता है, भोक्ता भी करता है, भोगता है, भोगने का काम करता है, बोलने का काम करता है, प्रतिक्रिया कर। तो क्या करो, तुम कर्ता मत बनो। तुम अंदर से जैसे सुनता ही नहीं हो, आवाज आई जैसे मेरे को इस आवाज से मतलब ही नहीं, मेरे को कहा ही नहीं, मैं क्या। मैंने एक दिन बताया था ना, यहीं पर बताया कि एक आदमी कहीं से सामान ले आया 50 लाख का, और 10 दिन में रुपए देने का वादा किया और देने गया नहीं। तो एक ने फोन मिलाया, फोन मिला के कहा भाई, तो कहता अच्छा मैं दे जाऊंगा। फिर एक दिन कहा दे जाऊंगा, फिर जब नहीं गया तो फिर गुस्सा में फोन मिलाया, बस पूरी तैयारी से मिलाया कि मैं मंत्र सुनाऊंगा। अब फोन मिलाकर दे गाली, बेईमान कहेंगे, ये कहेंगे, ये जाने कितनी कितनी गाली दी। वो सुन के हैरान, कहते भाई क्यों गाली देते हो? तो फिर गाली दी। कहते हैं इतने रुपए का सामान ले गया अभी तक, अभी कहता है क्यों? उनका कौन सा नंबर मिलाया है? क्योंकि उसने लिए ही नहीं था, सामान खरीदा ही नहीं, कोई लाया ही नहीं। उसने सोचा कोई गड़बड़ हो गई, तो उसने धैर्य से पूछा कि भाई तुमने कौन नंबर? कहीं फला फला, कहीं सारी रॉन्ग नंबर। अब जहां इन्होंने कहा सारी रॉन्ग नंबर, तो वो बोला, कहता है मुझे माफ करो, मेरा नंबर गलत हो गया, मैंने बिना मतलब आपको गाली दी। कि जब नंबर ही गलत है तो गाली मेरे लिए कैसे हो सकती है? नंबर जिसका गाली उसको दी है, जिसने किया है गाली उसको दी है, मैंने सामान ही नहीं खरीदा, गाली मेरी कैसे? एक जमीन से देखा चंद्रमा, तो जमीन तो चमकती नहीं। उनका चंद्रमा में बहुत अच्छा है, वहां चलें, वहीं रहेंगे, कितना अच्छा चांदनी, वहां लाइट वाइट की जरूरत ही न पड़ेगी, बढ़िया शीतल है, वहीं चलते। एक आदमी चला गया तो वहां चमकती ही नहीं। वहां पहुंचने पर जमीन चमक रही थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जमीन भी चमकती है यदि कोई चंद्रमा में होगा तो। वो सोचता होगा वहां चलें, वहां बड़ी चमक है। ऐसे ही कोई को कहीं चमक, कोई को कहीं चमक दिखाई देती है। जो जहां है वहां चमक नहीं रहा। यह है जिंदगी। तुम जहां हो वहां क्यों आनंद में नहीं हो? लोग कहते पराई पतरी का भात बड़ा होता है, अच्छा होता है, उसकी थाली, अपनी थाली ठीक नहीं।
अपनी पत्नी ठीक नहीं, अपना पति ठीक नहीं, अपना घर ठीक नहीं, अपनी नौकरी ठीक नहीं, अपना शरीर ठीक नहीं, तुम्हारा ठीक क्या है? ये अध्यात्म तुमको ऐसी सोच देना चाहता है, ऐसी सोच देना चाहता है कि जीवन धन्य हो जाए। फिर तुम भिखारी नहीं, शहंशाह होके रहो। ऋतंबरा कहती है पत्नी पति के आगे भीख मांग रही है सुख की, मान की, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे मान दो, तुम मुझे सुख दो। पत्नी, पति भी बेचारा खुल के तो नहीं कहता, पे आशा पत्नी से ही है। कोई है स्वामी? सब भिखारी। वो कहती है भिखारी भिखारी के आगे झोली फैलाए। अब भिखारी भिखारी क्या देंगे एक दूसरे को? सब मांग रहे हैं, देने को कोई तैयार नहीं। भगवान है ये देखो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हाँ, एक देने वाला है, उसकी गोद में जाओ, उसके साथ रहो, तो फिर भिखारीपन मिट जाएगा। समय हो गया है, 5 मिनट ध्यान करा दे। हाँ, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग नहीं। आज तो मुझे लगता है ज्यादा नए आए। अच्छा भाई, बाकी फिर मेरा विषय जब छूट गया, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वदा वाला कुछ तो कहा भी है, सर्वत्र वाला क्लियर नहीं होता, पर अमन हो जाने पर सर्वत्र का पता चलता है, सो जाने पे नहीं चलता। सो जाने पर तो जहां हो वहां से भी खो गए। लहर खो गई और पानी नहीं हो पाई, इसका नाम सोना। और लहर खोई, सागर हो गई। बूंद समाना सिंधु हो गया। खैर, विषय जटिल है, तो अभी क्या करो, दोनों हाथ बगल में ऐसे रख के, बगल पे थोड़ा उठो, ऐसे धीरे से मारना, कहीं चोट न लग जाए। ऐसे ये ठन का धीरे धीरे ऊपर तक। ये आंखें बंद कर लो जरा, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी। और एक बार पैर भी फैला लो धीरे से। पैर फैलाने में आंखें खोल लो जरा, क्योंकि दूसरे के नहीं मार देना। पैर फैलाओ और थोड़ा इनकी जकड़न ठोक ठाक के ऐसे ऐसे कर लो। वो योगासन कराते हैं स्वास्थ्य के लिए, मैं क्रियाएं कराता हूँ ध्यान के लिए। लक्ष्य ध्यान है, क्रिया कराना नहीं। पर जो बाधा डालते हैं पैर, वो बाधा न डालें। अब हम ध्यान में बैठे और पेट दर्द हो, कैसे लगेगा? तो दवा इसलिए खाओ कि दर्द न हो। एक महात्मा, सच्ची घटना है, एक महात्मा दिन भर तो उघारे रहते थे, ठंडी में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। रात के समय मच्छरदानी लगाते थे और कपड़ा कम्बल ओढ़ लेते थे। लोगों ने कहा ये ढोंगी बाबा है, दिन में तो ऐसे रहता है, रात ऐसे करता है, नाटक करता है। तो किसी ने पूछा महात्मा जी, प्यार से पूछा, महात्मा जी दिन में ये करते हो, रात में? कहें दिन में इसलिए कि मेरा मन कष्ट में, ठंडी लगेगी तो शरीर ही में रहेगा, मच्छर काटेंगे, धूप लगेगी, परेशानी होगी, भूख रहेगी, तो मेरा मन अपने ही कष्ट में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, तो और कहीं से बचूंगा तकलीफ में। और कहते रात को ये क्यों करते हो? कहें रात में मुझे ध्यान में जाना है भगवान में, तो शरीर में मन नाटका रह जाए, इसलिए मैं मच्छरदानी लगा। शरीर से छुट्टी हो जाए इसलिए ध्यान। हम वहां जाएं जहां देह नहीं है, ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, इंद्रियां नहीं, हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, लिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो वहां की यात्रा करेंगे। और एक बार कर लो जरा पैर वैर का थोड़ा, नहीं तो अभी तो तुम्हें लगेगा दर्द नहीं है, एक ही मिनट में दर्द होने लगेगा। और अब आंख बंद कर लो। आंख बंद करके अपने देखो, एक बात पहले, बाद में हाथ नीचे कर लेना।
बीच में जब कहूं हाथ सिर पे रख लो तो कैसे रखना, ऐसे ऐसे, और अपने हाथ से अपने सिर को थोड़ा बोझ डालना, दबाना, ऐसे दबाना, लेकिन गर्दन टेढ़ी नहीं करना, सिर दबाना और फिर दबा करके हाथ ढीले कर देना, लेकिन उठाना नहीं, सारा वजन सिर पर, कभी वजन डालना कभी रखे रहना है। अभी हाथ नीचे कर दो, जब कहूंगा तब करना, ठीक है। अब आप 3-4 बार धीरे धीरे लंबी श्वास लो, नाक के छेद से सिर की तरफ श्वास ले जाओ, धीरे धीरे ले जाना। ज्यादा खींचोगे तो खराश हो जाती है, ज्यादा खींचोगे तो नाक में फटने जैसी लगती। धीरे धीरे नाक के छेद से श्वास को सिर में भरो, नाक के छेद से दोनों भौं के बीच से गुजरती हुई, जहाँ चंदन टिकली लगाते हैं वहां से जाती हुई, सिर में जाती हुई देखो, अनुभव करो। श्वास नाक के छेद से दोनों भौं के बीच से गुजरती हुई, हड्डी और चमड़ी के बीच में जैसे 2 पुर्तों में कोई कीड़ा घुसा हो, ऐसे ही हड्डी और चमड़ी के बीच से श्वास आपकी गुजरती हुई सिर पे जा रही, फिर वापस, फिर सिर पे जा रही, फिर वापस, फिर सिर पे जा रही, फिर वापस। ध्यान पूरा सिर पर ले जाओ। आंखों के पीछे से दोनों भौं के बीच से श्वास जब जा रही हो, मरे हुए किसी की हड्डी देखोगे तो नाक के ऊपर भी 2 छेद होते हैं, ये तो नीचे है ना जहाँ से श्वास घुसती है, और ऊपर नाक की हड्डी में भी 2 छेद हो जाते हैं आंखों के पास। उन छेदों से आपकी श्वास सिर पर जाती है, फिर नीचे करो, निकालो, फिर ऊपर करो, और अब दोनों हाथ गुफ्फा फांस कर अपने सिर के ऊपर रख लो। हाथ को हाथ से फंसाकर, पंजे से पंजे को पंजे से फंसाकर अपने सिर के ऊपर रख लो। गर्दन और रीढ़ सीधी रहे, हाथों का वजन कभी ज्यादा दबाओ और कभी ढीला कर दो, कभी वजन डालो, कभी जितना हाथ का वजन है उतना ही वजन रहे, ज्यादा नहीं। ज्यादा ताकत लगाने से होगा और जितना वजन है अपने आप होगा, अपने आप हाथों का वजन सिर पर, और कभी वजन बढ़ा दो। ध्यान पूरा सिर पर, दशम द्वार पर, दशम द्वार पर। छोटे में हम घास का गट्ठर सिर पर लाते थे 1-1 मील तक, तो जब घर में गट्ठर फेंकते थे तो लगता था हमारी गर्दन पकड़कर सिर को कोई ऊपर खींच रहा है। ऐसे ही आपको जब सिर पर वजन डालोगे तो जब हाथ हटाओगे तो लगेगा सिर ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई चीज जा रही है, शक्ति कोई ऊपर उठ रही है, ऊपर की ओर। पहले हाथ से दबाओ, फिर थोड़ा ढीला करो, कम वजन, यह स्वाभाविक वजन रह जाए। अपनी ओर से जो वजन डालते थे खत्म। 3 बार करो, 3 बार वजन डालो, फिर स्वाभाविक वजन रह जाए डालना बंद करो। और जब वजन 3 बार डाल चुको और हटा चुको वजन, तब हाथों को 3 इंच ऊपर उठा दो, फंसे फंसाए। हाँ, पंजे से पंजा फंसा, हाथ 3 इंच या 3 अंगुल ऊपर उठा दो और ध्यान ऊपर ले जाओ सिर की तरफ, और सिर के और हाथों के बीच के गैप का ख्याल करो। हाथ ऊपर हो गया, सिर को छू नहीं रहा, और सिर है, सिर आपका टॉप सेंटर है, आपकी सीमा है, आपका बॉर्डर है। इसके बाद आकाश है, इसके बाद निरंकार है। आकार और निराकार की सीमा सिर है। अब तुम सिर और हाथ के बीच के खालीपन का स्मरण करो। आपकी इच्छा हो तो हाथ सिर पर रख लो, चाहो तो नीचे कर लो, पर आंख बंद रखो।
ध्यान सिर पे रखो, कुछ मत सोचो। इंद्रियों से कोई काम नहीं लेना, मन से भी कोई काम नहीं लेना, बुद्धि भी चेष्टा नहीं करे। जो अभी अभी बोला था, पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर गई, मन सहित। मन सहित मन भी ठहर गया, इंद्रियां भी ठहर गईं, और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, बस सिर्फ हैं, सिर्फ हूं, और जो हो रहा है हो रहा है। मुझे न कुछ हटाना है, न कुछ लाना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोने का डर है। मैं केवल हूं, और सारी सृष्टि के प्रति आकाश की तरह खुला। मैं चैतन्य आकाशवत हूं, आकाश की तरह, आकार की तरह नहीं, निराकार की तरह, शरीर की तरह नहीं, शून्य की तरह, शून्य की तरह जिसका कोई आकार नहीं, शून्य की तरह मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं शून्य हो गया, मैं शून्य हो गया, मैं और शून्य एक हो गए। ध्यान करते करते ध्येय रूप हो गए। मैं आकाश की तरह हो गया, मैं स्वयं आकाश हो गया, या आकाश मेरा मैं बन गया, मैं आकाश बन गया। 2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। शांत, बिल्कुल सब कुछ हो, पर जैसे तूफान आंधी कुछ आती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, बाउंड्रियां टूट जाती हैं, समुद्र हिल जाता, आकाश का कुछ नहीं होता। आकाश आकाश। ऐसे थोड़ी देर के लिए तुम आकाश हो जाओ, आकाश और तुम बिल्कुल एक हो जाओ, एकात्म आकाशात्म भाव बन जाए। देहात्म भाव छूटे, इंद्रियात्म भाव छूटे, मनसात्म भाव छूटे, चैतन्य और आकाश, चैतन्य आकाश हो। तुम चेतन हो पर आकाश की तरह हो, निराकार हो। ऐसा स्मरण करते हुए जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव स्वामी जी, जय गुरुदेव भैया जी। जय गुरुदेव जी, गुरुदेव जय जय भगवान ने गुरुदेव बहुत जी, ही जय गुरुदेव। ऐसे सूत्रों के माध्यम से हमें दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि सुनकर अनसुना कर लो और देखकर अनदेखा कर लो? ये प्रक्रिया क्या है? गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं? सुनकर अनसुना करो, देखकर अनदेखा करो। क्यों? क्योंकि हमें देखने की और केवल देखने का ही और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने का रस आता है। सुनकर सुनते हैं और फिर सुनकर सुने हुए का रस लेते हैं, जो नीरस हमारे अंदर नीरसता का अनुभव करा देता है। तो गुरुदेव भगवान इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम ऐसा शक्ति हमारे समर्थ हो कि हम जो नहीं चाहिए सुनना उसे बिल्कुल ना सुने, सुनकर भी अनसुना भी जाए तो उसे अनसुना कर दें, और देखा हुआ भी ऐसा देखे कि दिखा हुआ अनदिखा हो जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो कहा है वो होने में कोई त्रुटि नहीं है। और कितना सुंदर ध्यान, क्रियात्मक ध्यान और भावात्मक ध्यान। एक क्रियात्मक ध्यान गुरुदेव ने कराया पहले आंखों के माध्यम से, फिर सिर के ऊपर हथेली रखकर क्रियात्मक ध्यान कराया, फिर भावातीत भाव भाव भावपूर्वक ध्यान किया, भाव साधना के द्वारा, कि भाव से देखो, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ नहीं, मैं शून्य 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 तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया गुरुदेव भगवान ने हमें इस ध्यान के माध्यम से सिखाई है, वो सचमुच अगर हम निरंतर प्रैक्टिस करें तो मेरा ये विश्वास है और निश्चित रूप से मेरा निर्णय भी है कि इस तरह के ध्यान के माध्यम से जब हम करना शुरू करेंगे तो एक
चमत्कार, दिव्य चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे हमारे जीवन में। जैसे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि दिव्य चमत्कारों का जो वंडर जो है वो कभी कभी किसी से होते हैं। तो हमें भी इस प्रवचनों के माध्यम से अपने भीतर वो वंडर, वो चमत्कार देखना है। वो बिगिनिंग है, वंडर जो है वो बिगिनिंग है अध्यात्म की उत्कर्ष की ओर। तो आए निवेदन कर रहे हैं हम कमल पांडे जी से कि अपनी वाणी द्वारा आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करें। कमल पांडे जी, नमन वंदन है आपको और आप आमंत्रण है आपका कि आप आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। नित्य स्मरणीय आत्मस्थ श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि प्रणाम वंदन। और आज की सत्चर्चा में सहभागी गुरु भाइयों एवं बहनों को हृदय से नमन। आज के गुरुदेव का प्रवचन, गुरुदेव कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियां तभी काम करती हैं जब इन इंद्रियों का स्वामी मन इनके साथ होता है। जिसे रूप हम तभी देख पाएंगे जब हमारे नेत्र खुले हों और मन भी जागा हुआ हो। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि कभी कभी हमारे नेत्र बंद हों तो पहले नेत्रों द्वारा जो देखा हुआ रूप है वो मन में बार बार आ जाता है। तो जब मन नहीं होता गहरी नींद में, तब सभी विषय समाप्त हो जाते हैं, फिर किसी सुख दुख का अनुभव नहीं होता। सुख दुख तक मन ले जाता है, इंद्रियां विषयों तक ले जाती हैं और मन हमें संसार में भटकाता रहता है। यदि हमें संसार से उपराम होकर ब्रह्म में रमण करना है तो हमें अमन होना पड़ेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि न तत्र जच्चु गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो गच्छति, न विद्मो न विजानी। वो ऐसी जगह है जहाँ पर न तो आंखें जाती हैं, न वाणी जाती है, न मन जाता है और उसको जाना भी नहीं जाता। जब हमारा मन कहीं नहीं जाता, स्थिर हो जाता है, तब हम भी अपने स्व में स्थित हो जाते हैं। दूसरा कहते हैं गुरुदेव अहंकार। अहंकार माने अहम की कार, जो सबके पास है और जिसमें हम बैठकर हम संसार में घूमते रहते हैं। फिर कहते हैं गुरुदेव अहंकार गया तो हमारी यात्रा पूरी हो गई। माने वहां पर अहंकार है कि वहां पर एक ही रह सकता है, या तो मैं रहूं या राम रहे। वो कबीरदास जी ने कहा है, वो तो मैं याद नहीं, लेकिन ये वहां पर एक ही रह सकता है, या तो मैं रहेगा या फिर राम रहेंगे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि यात्रा हमारी पूरी हो गई। इसका मतलब यह है सा काष्ठा सा परागति, माने हमारा अहंकार चला गया तो इसके मतलब हम समाधिस्थ हो गए और उससे ऊपर फिर गति ही नहीं है, वो अंतिम अवस्था है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इसका उल्टा, यदा पंचावति तिष्ठन्ते ज्ञानानि मानसा सह, जब पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी ठहर जाएं और मन भी इनके साथ रहे और इंद्रियां विषयों को त्याग दें, साथ में मन भी विषयों की कल्पना न करे, यानी मन भी शांत हो जाए। इन इंद्रियां विषयों को त्याग दें और मन विषयों की कल्पना न करे, दोनों साथ। मन शांत हो जाए या मन सम हो जाए, शांत और सम एक ही बात है। कोई कुछ कहे, मन उसकी उपेक्षा कर दे, उसका प्रत्युत्तर न दे। कहते हैं दीदी माँ कहती थी, उनकी कोई प्रशंसा करता तो वो चुप रहती थी। तो निंदा स्तुति में जो अपना जो सम रहता है, जो चुप रहता है या जो सम रहता है, वो तो फिर ब्रह्मज्ञानी हो ही गया। वो तो उसकी अवस्था बहुत अच्छी है। मन निंदा या प्रशंसा में सम रहे और बुद्धि कोई चेष्टा न करे, और आत्मा में कोई चेष्टा हो नहीं सकती। चेष्टा बुद्धि में होती है और आत्मा बुद्धि से प्रभावित होती है। फिर गुरुदेव उदाहरण देते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यानी ये जो है विमूढ़ आदमी जो है, यानी मूढ़ आदमी, वो अहंकार को ही कर्ता मानता है कि हम करते हैं, ये उसका अहंकार है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते। यानी गीता में ये कह रहे हैं कि जिसमें अहंकृत भाव नहीं है, यानी जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, उसकी बुद्धि उस काम में लिप्त नहीं होती। जब बुद्धि लिप्त नहीं होती तो वही फिर अहंकार नहीं करता है, उसमें अहम भाव चला जाता है।
गुरुदेव कहते हैं केवल हाथ ही करता नहीं है, जो हम लोग नहीं समझते। गुरुदेव बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कभी कभी ध्यान इन बातों पे नहीं जाता, जब गुरुदेव बताते हैं तब याद आती, हाथ ही करता नहीं है। कारण तो वैसे 5 कहे गए, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि हाथ करता नहीं है, वो केवल हाथ करता नहीं है, हाथ तो करता ही है, श्रोता भी करता है, वक्ता भी करता है और भोक्ता भी करता है। तभी तो अहंकार होगा, क्योंकि जब हम भोगते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि हम कारी हैं, लेकिन हमें जो भोक्ता का भी, भोगते पने का भी अनुभव तभी होता है जब हम अहंकार करते हैं। वक्ता पने का भी अहंकार तभी होता है जब हम अपने को जो है वो अहंकार मानते हैं कि हम कुछ हैं, और श्रोता में भी हम कहते हैं हम कुछ हैं। तो गुरुदेव कुल मिला के कहते हैं कि हमें कर्ता नहीं बनना है, और यही इसकी ज्ञानियों की सबसे बड़ी बात है कि हमको तो कर्तव्याभिमानी तो छोड़ना है। गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई आवाज आई, करना कैसे है, तब ये महसूस करो कि हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा ही नहीं, या मैंने कुछ सुना नहीं। जैसे मूकवत, बधिरवत और जड़वत। गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी की क्या पहचान है? ज्ञानी की पहचान है कि वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन मूकवत बोलता बिल्कुल नहीं। बधिरवत यानी जैसे में कुछ सुनाई नहीं पड़ा। या फिर जड़वत, जड़ भरत की तरह राजा रहू की पालकी में लगे थे, यानी सब कुछ विद्वान होते हुए भी वो बताता नहीं कि हमें कुछ मालूम है। मालूम उसे सब कुछ रहता है, सब जानता है, सब सुनता है, सब समझता है, लेकिन ये उसकी पहचान है, जड़वत, बधिरवत, मुकवत, सबसे बड़ा ज्ञानी। फिर गुरुदेव ने दृष्टांत दिया, तो बताया भी कैसे हमको ये सब। ये गुरुदेव हम लोगों को समझाने के लिए कितने प्रयास करते हैं कि एक आदमी काफी रुपयों का सामान किसी से ले आया, पैसे देने नहीं गया, तो दुकानदार ने फोन मिलाया और गाली दी, लेकिन नंबर उसका गलत हो गया। तब सुनने वाले ने कहा मैं तो कोई सामान नहीं लाया। तब दुकानदार बोला सारी माफ करो, मुझे गलती हो गई। तो सुनने वाले ने कहा कि जब नंबर ही गलत हो गया तो फिर गाली हमारे लिए कैसे हुई? अब बताइए इससे ज्यादा और ज्ञानी क्या हो सकता है? एक आदमी ने फिर कहा पृथ्वी से चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा चमकता नजर आता है, वैसे ही नजर आता है यहाँ से। उसने सोचा चंद्रमा पर चल के रहेंगे, वहां अच्छा लगेगा। जब वो चंद्रमा पर गया तो वहां तो कोई चमक ही नहीं थी। वहां से उसने देखा पृथ्वी चमकती दिखाई पड़ी। यानी ये बता रहे हैं गुरुदेव कि कैसे भ्रम में आदमी रहता है। ऐसे ही ये संसार में जो मृग मारीचिका होती है, माने रेगिस्तान में जब मृग खड़ा होता है, प्यासा होता है हिरन, तो वहां पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर जब रेत होता है तो वहां पर इतना चमकता नजर आता है कि पानी है। तो प्यास के मारे वो वहां से हिरन आगे भागता है, और जब वहां पर जहां पानी दिखाई पड़ रहा था दौड़ के वहां पहुंचता है, तो वो तो तब तो उसकी किरणें तो पड़ती हैं, लेकिन वो पास में चला जाता है तो उसे साफ रेत दिखाई पड़ता है। फिर वो दूर देखता है, तब फिर दूर जो है वो उसे चमकता नजर आता है, वो पानी वहां दौड़ के जाता है, और आखिर दौड़ते दौड़ते ही कहा जाता है कि दौड़ते दौड़ते वो खत्म हो जाता है। वो एक अलग बात है। यही यहाँ पर भी है, संसार में भी ऐसे ही है कि हमें दूसरी जगह चमक मालूम पड़ती है। तब गुरुदेव कहते हैं कि सदगुरु समझाते हैं कि इस तरह तुम इस जिंदगी में जहां हो वहीं आनंद में क्यों नहीं रहते। कि ये कहावत है कि पराई पत्नी का भात अच्छा होता है, यानी अपना पति, अपनी पत्नी, अपना घर, अपनी नौकरी, यानी अपना कुछ भी ठीक नहीं लगता। अपने रिश्तेदार, अपनी दुकान, अपना शरीर, कुछ भी सब दूसरे का अच्छा लगता है। तो अध्यात्म से हमें एक ऐसी सोच मिलती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है, और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और इस अध्यात्म से ही धन्य कैसे हो जाता है कि तब हमारा जो है, जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, बाहर से हम जितना मांगेंगे उतने हम अधूरे रहेंगे, हम अपने अंदर ही पूर्ण हैं, तो हमारा भिखारीपना मिट जाता है और हम शहंशाह हो जाते हैं। दीदी रितंबरा कहती हैं कि यहाँ तो यह है कि पति पत्नी से सुख मांग रहा है, पत्नी पति से सुख मांग रही है, यानी दोनों भिखारी हैं। फिर कौन किसको सुख देगा? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इस संसार में देने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उसकी गोद में जाओ, उससे जो मांगोगे वो मिलेगा, और इतना मिलेगा कि तुम धन्य हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे। फिर मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी और भिखारीपन मिट जाएगा। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब हम अमन हो जाते हैं
तब हमें सर्वत्र होने की अनुभूति होने लगती है। और जब तक हम मन रहता है हमारा, तब तक हम संसार में उलझे रहते हैं और तब तक हम अपने को सीमित मानने लगते हैं। और जब अमन हो जाते हैं तो हम कहते हैं हम ही सर्वत्र हैं, हम ही सर्वदा हैं, हम ही अलिप्त हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सो जाने पर हम सर्वत्र अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम मन के तो सो जाने से तो हमारा खो जाना सिद्ध हो गया, सर्वत्र होना नहीं। लहर खोई और पानी नहीं हो पाई, तो इसका अर्थ है अंतःकरण का सो जाना। जब लहर सागर में खो जाए तो वो सर्वत्र हो गई, लहर समुद्र में समा गई तो व्यापक हो गई। अब गुरुदेव ध्यान कराते हैं, ध्यान भी गुरुदेव बहुत विशेष शैली में करा रहे हैं। पहले कहते दोनों हाथ बगल में रखो, जमीन से थोड़ा ऊपर उठो, जिससे नितंबों में रुका हुआ जो रक्त है वो प्रवाहित होने लगे। फिर आंखें बंद करनी है, पैर फैलाकर बैठने से जो जकड़न हमारे हो गई है वो ठीक हो जाए, जिससे ध्यान में मन लगे। एक महात्मा का उदाहरण देते हैं। ये भी उदाहरण हम लोग हर चीज में पूरा अमल नहीं कर पाते। अगर हम गुरुदेव की बातों का पूरा अमल कर लें तो किंचित मात्र भी इसमें शंका नहीं है कि हम लोग ब्रह्म को प्राप्त न कर लें। कि महात्मा दिन में कपड़े पहनते थे, कम कपड़े पहनते थे, जिससे उनको सर्दी लगती रहती थी। रात को कंबल ओढ़ लेते थे, मच्छरदानी लगा लेते थे। तो लोगों ने कहा बाबा ढोंगी है। एक आदमी ने महात्मा से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो महात्मा जी ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया कि जब दिन में हमें सर्दी लगेगी और हमें कष्ट होगा तो हमारा मन शरीर में ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। मच्छर काटेंगे तो मन अपने ही कष्टों में उलझा रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और रात में मुझे भगवान में ध्यान में जाना है, तो उस समय ये मन शरीर में ना अटका रहे, यानी पूरा हमारा ध्यान में मन रहे। इसलिए मैं रात को मच्छरदानी भी लगा लेता हूं और सर्दी से बचने के लिए कंबल भी ओढ़ लेता हूं। फिर गुरुदेव कहते हैं इस शरीर से छुट्टी होना ही तो ध्यान है। हमें देह की अनुभूति से पार जाना है। इस शरीर मन इंद्रियों से कोई संबंध न रहे। जैसे हूं वासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। आंख बंद करके अपने हाथों को सिर पर ऐसे रखो जिससे सिर पर बोझ महसूस होता रहे। सिर दबाकर हाथ सिर पर रखे रहना है, सिर से ऊपर नहीं ले जाने। कभी सिर पर हाथों का वजन डालना और कभी केवल हाथ रखना। धीरे धीरे लंबी श्वास नाक के छेद से सिर की तरफ 3-4 बार लेनी है। श्वास को नाक के छेद द्वारा सिर में भरना है। श्वास नाक के छेद से दोनों भौहों के बीच से गुजरती हुई माथे पर जहां हम तिलक लगाते हैं वहां से जाती हुई सिर में जाती हुई अनुभव करना है। क्रियात्मक ध्यान, जैसा अभी हमारे स्वामी जी ने बताया, क्रियात्मक ध्यान। वाकई अगर हम इस तरह का ध्यान करना सीख जाएं तो बहुत जल्दी हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। सिर पर जा रही है, फिर वापस हो रही है, फिर सिर पर जा रही, फिर वापस हो रही। ध्यान पूरा सिर पर ले जाना है। नाक के ऊपर आंखों के पास जो हड्डी होती है वो भी जब किसी की हड्डियां पड़ी होती हैं उसमें दिखाई पड़ता है, तो वहां हड्डी के ऊपर भौहों के बीच में भी 2 छेद होते हैं नीचे की तरह। उन भौहों वाले छेदों से श्वास सिर पर जाती है, फिर निकालो, फिर ऊपर करो। अब कहते हैं कि दोनों हाथों का गुफ्फा फंसाकर अपने सिर पर रखो। एक हाथ के पंजे को दूसरे हाथ के पंजे में फंसाकर फिर अपने सिर पर रखो। गर्दन और रीढ़ सीधी रहे। हाथों का दबाव कभी ज्यादा कभी ढीला। कभी हाथों से वजन बढ़ा दो, कभी कम कर दो। और ध्यान केवल दशम द्वार पर, सहस्रार पर, सिर पर रहे। जब सिर पर से हाथ उठाओगे तब लगेगा सिर से कोई चीज हट रही है, सिर ऊपर खिंच रहा है, कोई शक्ति ऊपर उठ रही है। अब अपने हाथों से वजन डालो नहीं, स्वाभाविक वजन रहने दो। 3-4 बार ऐसा करो। अब हाथों को सिर से 3 इंच ऊपर उठाकर दोनों पंजों में पंजा फंसा रहने दो, उठा दो। ध्यान ऊपर ले जाओ सिर की तरफ। सिर के और हाथों के बीच का ख्याल रखो। सिर हमारी सीमा है, टॉप सेंटर है। इसके बाद आकाश है और उसके बाद निरंकार है। यानी आकार और निराकार की सीमा से रहे। अब सिर और हाथ के बीच के खालीपन का स्मरण करो। चाहे तो हाथ सिर पर रख लो, चाहे हाथ नीचे कर लो। आंख बंद रखो, ध्यान सिर पर रखो।
नहीं, कुछ मत सोचो, इंद्रियों से कोई काम नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान में जाना है। जब हमें ध्यान में जाना है तो इंद्रियों को भी दूर करना है, मन को भी दूर करना है, और शरीर को भी दूर करना। दूर के मतलब उस पर ध्यान नहीं रखना। मन से भी कोई काम नहीं लेना, यहाँ तक कि बुद्धि भी कोई चेष्टा न करे। जब तक मन बुद्धि रहेगी तब तक, कुछ संत ये कहते हैं कि मन बुद्धि इंद्रियां जब तक रहेंगी तब तक करण रहेगा, और करण से ये होना नहीं है। मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर जाएं, बुद्धि भी ठहर जाए, केवल सिर्फ हैं या सिर्फ हूं, कि जो हो रहा है सो हो रहा है, न मुझे कुछ हटाना है, न लाना है, न पाना है, न खोना है, किसी का डर नहीं, केवल मैं हूं। सारी सृष्टि के प्रति आकाश की तरह खुला हूं। मैं चैतन्य हूं, मैं आकाशवत हूं, और आकार की तरह नहीं, निराकार की तरह, और शरीर की तरह नहीं, क्योंकि शरीर का तो ध्यान ही नहीं रखना है। शून्य की तरह, यानी सब शून्य है, अंदर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है। शून्य की तरह मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं शून्य हो गया, यानी मैं और शून्य एक हो गए। और कैसे, कहां तक पहुंचे? ध्यान करते करते ध्येय रूप हो गए। ध्येय माने जिसका ध्यान कर रहे हैं, ध्येय रूप हो गए। मैं स्वयं आकाश हो गया, आकाश मेरा मैं बन गया, मैं आकाश बन गया। गुरुदेव कहते हैं कि तूफान जब आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, लेकिन आकाश का कुछ नहीं होता। ऐसे ही, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अगर आकाश हो जाओ, नहीं, आकाश और तुम एक हो जाओ, एकात्म भाव आकाशात्मक भाव बन जाए, यानी देहात्म भाव, इंद्रियात्म भाव, मनसात्म भाव, ये सब झूठे हो जाए, यानी इनसे इनसे अलग हो जाओ, इनसे छूट जाए। चैतन्य और आकाश, तुम चेतन हो और आकाश की तरह हो, निराकार की तरह हो। इस तरह का गुरुदेव ने आज ध्यान कराया। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही क्लैरिटी से, स्पष्टता से आपने आज के रोचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। और क्योंकि समय अपनी सीमा को छू चुका है, फिर भी 1-2 मिनट के लिए मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा। अशोक जी, क्या संभव है आप 2 मिनट बोल पाए? 2-3 मिनट? अशोक जी। हेलो। नहीं, हाँ जी, क्योंकि आप दो ड्राइविंग 2-3 मिनट आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। बेटा, आपने सुना है ये वाला? क्योंकि ड्राइविंग चल रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, नो नीड और जी, कोई बात नहीं। तो अब मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन बहन से कि बड़ी संक्षेप में अपनी अभिव्यक्ति देंगे, मूल तत्व, मूल सूत्र जो है वो आप स्पष्ट करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव ने बताया, स्व में स्थित होने के लिए एक बार हमको इंद्रियातीत रस मिल जाए तो हम स्व में हो जाएं। और एक बात ये कही कि मन, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के हैं, बुद्धि, अहम, ये सब प्रकृति के अंग हैं, इनके ये नहीं जाते परमात्मा में। ये ये अगर ये परमात्मा में नहीं जाते, लेकिन परमात्मा में स्थित होने में बाधक जरूर हैं। अगर ये ठहर जाए, इंद्रियां अपने विषयों से ठहर जाए, मन जहां जाता था वहां जाना बंद कर दे, तो ये अमन हो जाएगा। और अमन की स्थिति में ही मेरी मेरी स्व में स्थिति हो सकती है। तब जब ये मन ठहर जाता है, तो जब ये चला चला जाता है, तो क्या बचता है? सत्य बचता है, परमात्मा बचता है। और यात्रा भी, हमारा जाना आना सब खत्म हो जाता है। मन ठहरा तो यात्रा खत्म। और गुरुदेव कहते हैं, किसी को कहीं चमक दिख रही है, किसी को कहीं चमक दिख रही है। स्व में क्यों नहीं चमक दिख रही? हम अपने में क्यों नहीं ठहर पा रहे? यदि हम सही सही श्री वचनों को सुने तो इतनी सी बात तो हमारी समझ में आ ही जानी चाहिए कि मेरा मेरा सुख मुझ में ही है, और मुझको मुझ में ही ठहरना है। और इसके लिए इंद्रियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, मन का साथ, बुद्धि का और अहम का। वो कैसे छोड़ेंगे? इंद्रियों में विषयों का आकर्षण ना रहे, मन अमन हो जाए, और बुद्धि चेष्टा करनी बंद कर दे, और अहम में कर्ता भाव ना रहे।
करती तो प्रकृति ही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, हम रोज सुनते हैं, लेकिन करता हम इति मन्यते, ये मानता है कि मैं करता हूँ। ये करता ना रहे तो मैं परमात्मा की गोद में आ जाऊंगा, मैं भिखारी नहीं रहूंगा, मैं स्वामी हो जाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर बहन जी। सचमुच मन को ठहराना नहीं है। एक शब्द जो आपने बोला ठहराओ, मन को ठहराना नहीं, ठहरा हुआ मन फिर खड़ा हो जाएगा। हमें मन को लीन करना है, स्वयं में लीन करना है। लीन हुआ हुआ फिर वो सागर ही हो जाएगा। जैसे लहर है, लहर बनती है और अब लहर लहर ही रहती है। अगर वो अपने आप को सागर ना माने तो जब वो लीन हो जाती है तो फिर लहर रहती ही नहीं, वो सागर ही हो जाती है। इसी तरह से निश्चित रूप से मन जब स्वयं में लीन हो जाता है, फिर मन बुद्धि इंद्रियां सब स्वयं में लीन हो जाती हैं, तो फिर शेष जो बचता है, जो शेष रहता है, वो अति विशेष है, वही सत्तत्व है। समझिए ठहरे बिना लय कैसे होगा? ठहरेगा तो लय होगा ना, सोने की बात ठहरा नहीं, हुआ, देखो सोया मन बहन, जागेगा। देखो ठहरा हुआ मन जाग, जैसे सोया हुआ मन जाग जाता है, ऐसे हाँ ठहरा हुआ मन चल जी। सकता है, पर लीन हुआ हुआ मन नहीं टिक सकता। वो हाँ, लीन में लीन होने के पहले ठहरना ही तो पड़ेगा, ठहरेगा तो लीन होगा। ठहरना, वो अलग, वो ठीक बात है, पर केवल ठहरना शब्द जो है, मुझे जी लगा जी कि यहाँ अगर मान लो जी जी जी, लीन कर केवल लीन, ठहरेगा तो चल सकता है, लेकिन लीन होने से पहले तो ठहरना होगा, ठहरेगा तो लीन होगा। और अगर वो श्री बात वो बच्चनों बात से भी आप वो बात भी आपकी स्वीकार्य है कि ठहराओ, और ठहराव को केवल ठहरे हुए में को ठहरा हुआ ही जी मत देखो, संभावना उसको है कि चल सकता है। जी जी, संभावना नहीं, निश्चित चल सकता है लीन हुआ हुआ मन। ठीक है, निश्चित चलेगा। ठीक है स्वामी जी, इस तो मन को बहुत लय सारा, होना है। हाँ लय हो जाए तो, लय हो जाए तो सचमुच जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मन लय हो जाए तो क्या क्या नहीं, क्या चाहिए फिर, तो सब क्या कुछ मिल गया। मिल जाएगा, इसी के साथ पक्की बात। आपसे आपसे निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम का विश्राम दें। जी जी। साकार रूपम परमात्मना हे, आत्म स्थितम तत् तव दर्शनम श्री आनंद सिंधो स्मरणम तदीश मधुरोपदेशम क्षणम ते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्तात् त्वदीया शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोलिए गुरुदेव भगवान की की जय। जय, सत्य सनातन धर्म की की जय। जय, आज के आनंद की की जय। जय। नमो नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नारायण, जी, नमो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नजर रखे हुए थे और तमाम बनाते थे कि